हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 16 मार्च को केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइए। ये केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस क्लास में, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। विषय कोड केमिस्ट्री का 118 रहेगा। यहाँ पर देखिए क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए ये केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और केमिस्ट्री के हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है। तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा सोडियम धातु का जल में घुलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, तो सोडियम धातु का जल में घुलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किस नियम पर आधारित है। तो किस नियम पर आधारित है, तो ये हो जाएगा एवोगाड्रो की परिकल्पना पर यह आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 कणों के समूह को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मोल। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि 720 ग्राम जल में मोलों की कुल संख्या है। तो 720 ग्राम में जल में मोलों की कुल संख्या है। तो राइट आंसर 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अणु सूत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2CO3 × 10 H2O। ये धोबिया सोडा का अणु सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि 10 ml SO2 को पूर्णतः ऑक्सीकृत कर SO3 में परिणत करने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यक आयतन होनी चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 5 ml। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है और उसकी त्रिज्या 11 है तो उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि यदि किसी कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाता है तो उसमें ऑर्बिटल की कुल संख्या है। तो n² हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा n²। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि s ऑर्बिटल का आकार होता है तो गोलीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोलीय। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु कहलाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मानक तापमान एवं दाब पर 4.4 ग्राम CO2 का आयतन होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 2.24 लीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV = nRT में गैस स्थिरांक का मान
करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माप की इकाई पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, गैस अणुओं का वास्तविक आयतन नगण्य होता है, यह कथन अनुरूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्यावस्था में रहता है, औसत में दोनों अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में कौन बराबर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्तीर्ण गुण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथैल्पी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि अभिक्रिया दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि सबल अम्ल एवं सबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा होती है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 13.7 kCl। राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेविस क्षार हैं? तो निम्नलिखित में कौन लेविस क्षार हैं? तो NH3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, NH3। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि HBr संयुग्मी क्षार हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, NH3 इसका करेक्ट आंसर होगा, NH3। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, द्रव्यमान क्रिया का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान क्रिया का नियम किसने दिया? तो ये हो जाएगा गुलबर्ग एंड वागे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए सही है? Kp बड़ा होगा Kc से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अभिक्रिया सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि किसी जलीय विलयन का pH 4.0 है, इसके pOH का मान होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10.0। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि NH4Cl का जलीय घोल होता है? NH4Cl का जलीय घोल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अम्लीय। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखिट में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है? तो O2F2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो कौन यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में रेडॉक्स अभिक्रिया दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +5 है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, HClO3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करता है? तो SO2 कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर है अभिक्रिया दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवकारक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय यौगिक है? तो ये हो जाएगा CCl4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक एवं सहसंयोजक दोनों बंधन उपस्थित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, KCN। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि CO2 में कार्बन का संकर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, SP। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन एक रैखिक अणु नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, H2S। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सबसे बड़ा बंध कोण है? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, CO2। तो 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 35 क्वेश्चन हम बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन बी में आपसे
लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। और अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का उल्लेख करें। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी द्रव्यमान का उल्लेख करें। इसका आंसर भी हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर है कि द्रव्यमान संख्या की परिभाषा दे। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखे। बंधन ऊर्जा की परिभाषा दे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समव्यवस्था स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? pH की परिभाषा दे। निम्नलिखित में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाले। 12 है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। उसके बाद 17 है कि समूह 2 के तत्वों के संकेत यानी उसकी परमाणु संख्या लिखे। उसके बाद है असममित कार्बन परमाणु क्या है, एक उदाहरण दे। जय शक्ति का सिद्धांत क्या है। उसके बाद है कि प्रेरक प्रभाव क्या है। तो 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 21 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन है कि मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र की परिभाषा दे। इन दोनों के संबंध में तत्वों की प्रतिशत रचना से उसका मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करें। उसके बाद 22 है रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के दोषों का वर्णन करें। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर 24 है निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे। धोबिया सोडा, खाने वाला सोडा, ग्लोबल लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर। इसका यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। पूछा गया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यहाँ पर सभी द्रव बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और उसकी रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। उसके बाद 2 नंबर पूछा गया था परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तो इसका उत्तर है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई वह मानक इकाई है जिसका उपयोग परमाणु के भार को मापने के लिए किया जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद 4 नंबर है द्रव्यमान संख्या की परिभाषा दे। तो इसका उत्तर है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को इसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे आमतौर पर A अक्षर से दर्शाया जाता है। तो सूत्र द्रव्यमान संख्या A, प्रोटॉन की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव की सतह कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है और एक खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती हैं। और इसका मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखे। तो इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से अक्रिय गैसों को एक निश्चित आयतन वाले बर्तन में मिलाया जाए तो मिश्रण का कुल दाब P उस सभी गैसों के व्यक्तिगत आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। उसके बाद इसका सूत्र लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप में दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसका रूप लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है बंधन ऊर्जा की परिभाषा दे।
तो बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी परमाणु के नाभिक को उसके घटक कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूरी तरह से अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यह ऊर्जा जितनी अधिक होगी नाभिक उतना ही अधिक अस्थायी होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिएगा। पीएच की परिभाषा दे तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे यहाँ पर सूत्र pH बराबर -log H+ होता है, और यहाँ पर अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, अगर 7 के बराबर है तो उदासीन है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। यानी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, व्याख्या करें। तो हेनरी मोजेले द्वारा दिए गए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र की परिभाषा एवं संबंध लिखना है। तो मूल अनुपाती सूत्र वह रासायनिक सूत्र है जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक अनुपात को दर्शाता है, उसे मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र CH2O है। उसके बाद है अणु सूत्र, वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, उसे अणु सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। उसके बाद ये सभी आपको लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के दोष लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये सभी उसी का आंसर है। उसके बाद ये 24 नंबर का उत्तर है। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना है। यहाँ पर इसका सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर पहला नंबर देखिएगा, ये यौगिक का नाम है, ये रासायनिक सूत्र है। तो धोबिया सोडा पूछा गया था। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दूसरा है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। उसके बाद ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है, Na2SO4 × 10H2O होता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 × ½ होता है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अभी कुछ देर में आप लोग का मैथ और बायोलॉजी का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 16 मार्च क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 16 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर। यहाँ पर देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आंसर है, यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है, PDF डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने ये सभी क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।